पूर्णिमा के खास मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के राजनीतिक गुरु और उनके बड़े भाई हरिकृष्ण बिरला के साथ भाजपा कार्यकर्ता ने कोटा में गुरु पूजन दिवस मनाया। देखिए। कोटा की राजनीति के मुख्य रणनीतिकार हरिकृष्ण बिरला, जिन्होंने गुरु पूर्णिमा के खास अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताया। सरल, सहज और खुश मिजाज अंदाज के धनी हरिकृष्ण बिरला ने अपने जीवन के विशेष पलों को साझा किया और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खास संदेश दिया। आगे देखिए सूचना इंडिया संवाददाता जगदीश नायक की स्पेशल रिपोर्ट। आपका सूचना इंडिया चैनल में, जैसा कि आज गुरु पूर्णिमा है और भारतीय जनता पार्टी के कोटा के गुरु कहे जाने वाले हमारे बीच में हैं हरिकृष्ण बिरला जी। हरिकृष्ण बिरला जी को एक तरह से छोटे भाई साहब के नाम से भी जाना जाता है और कोटा की भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी है। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो गुरु पूर्णिमा है, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को जो लोग गुरु को भूल गए? गुरु को कभी भी नहीं भूला जा सकता है, चाहे वो उसकी आँखों में फेर आ जाए, परंतु उसको जब भी रात में सोता होगा तो अपने गुरु को दिया गया ज्ञान ज़रूर याद आता होगा। माँ बाप से पहले गुरु होता है। माँ बाप के पास तो बच्चा 2 घंटे 4 घंटे रहता है, पर गुरु के पास 8 घंटे रहता है और गुरु का ज्ञान ही उसकी छवि बनाता है, उसकी जो व्यक्तित्व में विकास करता है, उसका सारा आशीर्वाद गुरु का ही होता है। माता पिता का सेकंड नंबर पे आशीर्वाद होता है। कोटा के सब लोग कहते हैं कि आप विशेष तौर पे रणनीतिकार हो और ये भी कहा है कि आप चलते हुए कार्यकर्ता के मन की बात को पढ़ लेते हो, तो ये मंत्र आप कैसे जानते हो? ये मंत्र मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा ही दिया हुआ है, वो मेरे आत्मा में बसे हुए हैं, इसलिए उनकी मन की बात मैं जानता हूँ। जैसा कि कोरोना काल में किस तरह से सांसद ओम बिरला जी ने, यानी जो आपके छोटे ब्रदर कहे जाते हैं, उन्होंने किस तरह से जो ऑक्सीजन की एकदम व्यवस्थाएं करी, तो उसको लेकर आप किस तरह से बीजेपी ने एक जो काम किया और आगे भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो किस तरह से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तैयार है? बिल्कुल हम तैयार हैं और हमारे मतदाताओं ने और हमारी जनता ने, माता बहनों ने जो हमको लोकसभा में जिता के भेजा है, उसका ऋण उतारने के लिए हमारे पास एक छोटा सा उपक्रम है और जब भी हमें मौका मिलेगा, हमारी जो जनता है उनके हम सेवक हैं और उनका आशीर्वाद से हम पूरा उनके जो भी हम कर सकते हैं तन मन धन से वो सेवा करते रहेंगे। आप सबसे बड़े हो लेकिन आपको छोटे भाई साहब के नाम से जाना जाता है, ये क्या कार्यकर्ताओं ने खुशी से अपने मर्जी से नाम रखा या परिवार वाले आपको छोटे भाई साहब के नाम से जानते हैं? मैं नंबर 2 पे हूँ। मेरे से बड़े भाई साहब और श्री राजेश कृष्ण जी बिरला साहब, उनसे नंबर 2 का था। तो पहले ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में ऐसी परिपाटी होती थी कि जो नंबर 2 का होता था उसको छोटा बोला जाता था और इसी वजह से मेरा नाम छोटा है। हमारे बाबूजी के भी जो भाई थे उसमें भी हमारे दादाजी, उनको छोटे दादाजी बोला जाता था। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में, हम ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए थे, हम चाहे पैदा कोटा शहर में हुए पर हमारा जो परिवेश था वो ग्रामीण क्षेत्र का था, इसलिए वो इस वजह से हमें छोटा नाम दिया। इस महामारी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के काम किया है और एक कोरोना वॉरियर्स की तरह काम किया है। अब सत्ता पक्ष उसको लेकर जो चिढ़ा हुआ है, इसको किस नज़रिए से देखना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से काम किया है इस कोरोना काल में लोगों तक मदद पहुंचाने का, और उसके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? जनता की शक्ति है और जनता उनके पास ही जाती है जहाँ उनका मान सम्मान होता है, जहाँ उनकी बात सुनी जाती है और रखी जाती है। और हमारे पास हमारे कार्यकर्ताओं का ऐसा एक वह है आशीर्वाद, उसकी वजह से हमें सारे शहर की, सारे हमारे संसदीय क्षेत्र की, पूरे राजस्थान की हमें सूचना मिलती रहती है कि कहाँ पे हमारी जो आदरणीय जनता है वो कहाँ पे कष्ट में है और हमारे कार्यकर्ता उन कष्टों को कैसे निवारण करते हैं, वो उनको हमें बताते हैं कि ये यहाँ पे कुछ कमी है, इसको पूरा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी कही जाती है भारतीय, और वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी कही जा रही है जिसका मुखिया है नरेंद्र मोदी जी, और वहीं पर हमारे सांसद ओम बिरला जी जो लोकसभा अध्यक्ष है, जिन्होंने कोटा का नहीं पूरे आड़ोती क्षेत्र का नाम रोशन किया है। लेकिन जो उन कार्यकर्ताओं, शहरी क्षेत्र में तो आप संभाल लेते हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उन कार्यकर्ताओं तक कैसे योजना जाती है, कैसे उनकी जो समस्या उनका समाधान होते हैं? समस्या के समाधान के पहले मैं एक बात करता हूँ कि हमें जो जिम्मेदारी दी है
वो जिम्मेदारी के लिए हम हमारे कार्यकर्ताओं हमारी जनता के लिए प्राण भी हमारे चल जाए तो उसमें भी हम कमी नहीं आने देंगे। और जो सूचना का हमारा तंत्र है, जो हमारा ब्लॉक मंडल शक्ति केंद्र, हमारे हर पंचायत में सब कार्यकर्ता बिल्कुल सक्रिय हैं, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में। और इस वजह से ही हमें चाहे कोई का मरण हो, शादी ब्याह हो, कोई भी कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो या राजनीतिक कार्यक्रम हो, कैसा भी कार्यक्रम हो, समाज सेवा कार्यक्रम हो, तो हमारा कार्यकर्ता वहाँ सबसे पहले पहुँचता है और उनके द्वारा ही हमें सारी सूचनाएं मिलती हैं। जैसे कि वर्तमान में सत्ता पक्ष जिस तरह से जो नए वार्ड पार्षद तैयार करे, क्या भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा कोई कदम उठा रही है? बिल्कुल क्यों नहीं उठाएगी। कि जब भी हमको ऐसा मिलेगा, हम हमारे कार्यकर्ताओं को जो हम इज्जत दे सकें वो पूरी मान सम्मान से उनकी इज्जत करेंगे। जैसा कि माननीय हरिकृष्ण बिरला जी ने बताया कि कार्यकर्ताओं हमारे रीढ़ की हड्डी है और हम उनको किसी तरह से निराश नहीं करने देंगे। और आगे सर एक चीज़ और निवेदन आपसे करना चाहता हूं, जैसे सत्ता परिवर्तन को लेकर आगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी 7 दिन 24 घंटे और प्रत्येक सेकंड काम करती है। मतलब वो कभी सोती नहीं है भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता विशेष रूप से। उनको जनता कभी आवाज़ दे, मोहल्ले में, गली में, गांव में, खाड़ी में, ढानी में, वो वहाँ मिलेगा उसका कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का। और उसकी सुख दुख में भागीदारी है, क्योंकि वो जनता से की जानता है कि जनता की सेवा किस तरह की जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जानता है। ग्रामीण में जो जिलाध्यक्ष बनाए हैं उसको लेकर क्या कहना चाहिए या बनाए? पार्टी में अभी सभी जो भी पार्टी ने जिम्मेदारी सब कार्यकर्ताओं को दी है, सब वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उन सबको मेरी तरफ से बधाई बहुत बहुत। डेली हर दिन अखबार में एक न एक घोटाला उजागर हो रहा है, इसको लोग क्या कहेंगे कि सत्ता पक्ष में जो काम हो रहा है ये इतने जो घोटाले उजागर है, उसको लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? ये पार्टी की नीति रीति है और घोटाले के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये राजनीतिक क्षेत्र का ज़्यादा मामला है, वो वहाँ से ही निर्णय होगा। फिर भी आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहे ना, सत्ता पक्ष जो आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे, जबकि आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक नई ऊर्जा के साथ में लोगों तक पहुँच रहा है, लेकिन उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लग रहा है ना, उसको लेकर क्या कहेंगे? राजनीतिक क्षेत्र में जब भी कोई काम करने में उतरेगा तो उसको इन आरोपों के लिए अपन को सतर्क रखना चाहिए और उसको झेलने तैयार रहना चाहिए हमेशा, कि भाई ये राजनीतिक क्षेत्र में चलेंगे तो आरोप जरूर लगेंगे और उसका जवाब देने के लिए अब ईमानदारी से जवाब दिया जाएगा। लेकिन आपने वो मंत्री नहीं बताया कि आप चलते हुए इंसान का मन कैसे पढ़ लेते हैं? नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं का मेरे आत्मा में बसते हैं ना मेरे कार्यकर्ता, इसलिए उनका अपने आप ही मेरे से संपर्क रहता है। आज गुरु पूर्णिमा, इसको लेकर सभी लोगों को क्या संदेश दें? मैं सभी को यही निवेदन करूँगा कि अपने गुरु से आशीर्वाद लें, मन से, फॉर्मेलिटी नहीं करें, मन से, उसके बाद माता पिता से उनका आशीर्वाद लेंगे तो कभी भी पीछे नहीं जाएंगे, ज़िंदगी भर आगे ही बढ़ते जाएंगे। वो चुपचाप आशीर्वाद देते हैं, चाहे बच्चा 50 साल का 60 साल का हो जाएगा तो भी रात को माँ सुती रहती कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, चाहे उसके 4-4 बच्चे हो गए, 8-8 बच्चे हो गए, तो माँ बाप ये पूछते रहेंगे रात में भी, चाहे वो खाट पे पड़े हैं, अरे भाई ना खाना खाओगे ना खाओ, भाई गाँव घर पर आयोगे ना आयो। तो एक माँ बाप की वो होती है, चलो गुरु ने तो शिक्षा देके छोड़ दिया, पर गुरु की शिक्षा अगर नहीं दी होती तो माँ बाप की वो सेवा करना नहीं जानता। और माँ बाप तो माँ बाप ही होंगे ज़िंदगी भर, जब तक रहेंगे जिंदा। वो अपने बेटों को कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाए, उसका आशीर्वाद उनके साथ हमेशा रहता है, चाहे वो बच्चा कितना भी नालायक हो, माँ बाप का आशीर्वाद कभी ख़त्म नहीं होता उनके ऊपर। जैसा कि हरिकृष्ण बिरला ने जो एक तरह से राजनीतिक गुरु भी है और राजनीतिक रणनीतिकार भी है, और ये चलते हुए व्यक्ति की उसके नब्ज पढ़ लेते हैं और उसकी समस्याओं का तत्काल प्रभाव से समाधान करते हैं। हम 1-2 कार्यकर्ताओं से भी जानते हैं यहाँ पर। सर बताइए कि आज जो गुरु पूर्णिमा मनाई आपने, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? आज हमने हमारे मार्गदर्शक और राजनीतिक गुरु हरिकृष्ण जी बिरला के से आशीर्वाद लिया और यहाँ उनके मार्गदर्शन प्राप्त किया। आज गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है। इस अवसर पर हम सभी को गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हैं और हम हमारे गुरु हरिकृष्ण बिरला से भी आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करके उनसे हमेशा हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी हम इच्छा जाहिर करते हैं। आप गौ सेवा का भी आप लगातार प्रोग्राम करते आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए क्या संदेश देना, उन लोगों को क्या दिशा निर्देश देना चाहते हो जो शाम को दूध तो निकाल देते हैं, सवेरे गाय को छोड़ देते हैं, वो कचरा खाती है, प्लास्टिक खाती है? ऐसे लोगों के लिए कोई न कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? क्यों? क्योंकि गाय जब प्लास्टिक पन्नियाँ खा रही है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले अखबार में भी आया कि एक गाय के पेट में से 75 किलो
पन्नियाँ और डस्ट निकला है। अगर ऐसे अगर गायों को अंदर है तो कल आने वाले जो समय में जो दूध निकाला जा रहा है, जो दूध लोगों तक पहुंच रहा है, वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए हानिकारक नहीं बन जाए। इसको लेकर क्या कहेंगे? गौ माता वंदनीय है, पूजनीय है। हमारे वेदों में भी बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में गौ माता का बड़ा महत्व है और 33 कोटि देवताओं का निवास गौ माता में बताया जाता है। हम आदरणीय हरिकृष्ण जी बिरला, उनकी प्रेरणा से ही गौ सेवा का कार्य कोटा शहर में कर रहे हैं। श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति के माध्यम से कचरे के पॉइंट पर जहाँ गौ माताएँ कचरा खाती थी, वहाँ जाकर के हम हरा चारा खिलाते हैं और पूरे शहर में से लगभग 50-60 पॉइंटों पर जाकर गौ माता को चारा खिलाते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि अपना जन्मदिन, अपनी वैवाहिक वर्षगांठ और बुजुर्गों की पुण्यतिथि के अवसर पर गौ सेवा करें, ताकि किसी भी गौ माता को भूखा नहीं रहना पड़े। उन लोगों के लिए क्या संदेश है जो गाय को छोड़ देते हैं, दूध निकाल लेते हैं, फिर इंजेक्शन लगा के दूध निकाले? क्योंकि ऐसे कई सारे मामले हैं, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आने वाला अभी बड़ी मुश्किल से हम बीमारी से बाहर आए हैं और सारी राजनीतिक पार्टियों ने, सभी लोगों ने, खास तौर पर हमारे ओम बिरला जी ने जो ऑक्सीजन दी, यानी सांसें दी है लोगों को, अचानक सांसें दी, जो एक इतिहास है। तो दोबारा ऐसी नौबत नहीं आए, ताकि गायों के साथ गलत ना हो और वो लोग भी इस पर सतर्क रहे जो लोग दूध निकाल के छोड़ देते हैं। उनको ले क्या बोलना? हमारा मेन उद्देश्य यही था कि हम इस मिशन के माध्यम से जो गौ माताएँ रोड पर घूमती रहती है, कचरा खाती रहती हैं, थैलियाँ खाती रहती हैं, उनके लिए शहर के नज़दीक एक गोलोक धाम की स्थापना की जाए, जहाँ पर ऐसे लोग जो गौ माताओं का दूध निकाल के छोड़ देते हैं, हम उनसे कहें कि भाई दूध दे जब तक तुम्हारे पास रखो, उसके बाद हमारे इस गोलोक धाम में छोड़ जाओ, हम उसकी सेवा करेंगे। तो ऐसा हम भाई साहब की प्रेरणा से, आशीर्वाद से ऐसा एक बड़ा एक मिशन और एक शहर के नज़दीक गोलोक धाम की स्थापना करना चाहते हैं। जैसा कि हरिकृष्ण बिरला जो हमारे गुरु है और राजनीतिक पार्टी के गुरु और रणनीतिकार है, इनसे हमने आज जाना कि किस तरह से गुरु हमारे जीवन में बहुत अहम रहते हैं। राहुल कैमरामैन के साथ जगदीप प्रसाद नायक, कोटा।